हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश का चैप्टर स्टोरी है ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो जो आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसी की स्टोरी नंबर 5 है ये। उसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि एक साइंटिस्ट होता है ग्रिफिन, जिसने ये डिस्कवरी की है, उसने ये खोज की है कि कैसे कोई मनुष्य इनविजिबल हो सकता है, यानी कि वो गायब हो सकता है। तो उसने ये खोज करी और वो गायब हो गया। तो उसने जो गायब होने के बाद, इनविजिबल होने के बाद कितने लोगों को परेशान किया है, क्या क्या उसने किया, फिर वो कहाँ पर गया, अगर आपको जानना है तो आपको पार्ट 1 देखना होगा। लिंक मिल जाएगा आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। ओके। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. Okay. तो उसने क्या करा, उसने जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन उधर उधर भटक रहा था, उसने सोचा कि लंदन की इस भीड़ भाड़ से बचने के लिए उसने एक ट्रेन ली। ट्रेन से वो पास के ही ना रूरल एरिया में विलेज ऑफ इपिंग, इपिंग एक गांव था, वहाँ पर वो चला गया। ठीक है, रूरल एरियाज था वो, तो वहाँ पर वो चला गया। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहाँ पर उसने लोकल इन में, जहाँ पर एक होटल था इन लोकल में ही, तो उसने वहाँ पर 2 रूम बुक्स कर दिए। ठीक है। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। विंटर में इस अजनबी का आना, होटल इन में आना, और इस अजीब तरीके की जो उसने पहन रखा था ना, आपने पार्ट 1 में पढ़ा होगा अगर शायद, तो उसमें उसने जो फेस पर बैंडेज कवर कर रखी थी, सर पे एक हेड पहन रखा था, बैंडेज लगा रखी थी उसने। वो दिख नहीं रहा था लेकिन सामान तो उसका दिख ही रहा था ना, तो सारा उसने बैंडेज लगा रखी थी, दाढ़ी लगा रखी थी अपनी, तो और सन ग्लासेस लगा रखे थे, ब्लैक डार्क कलर के ग्लासेस लगा रखे थे उसने, तो बहुत अजीब लग रहा था। तो वहाँ पर उसका आना एक अनयूजुअल इवेंट था। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंगेस वैगिंग। तो जितने भी लोग वहाँ पर थे वो इस तरीके के स्ट्रेंजर को देख रहे थे, तो वो अलग अलग तरीके की बातें बना रहे थे। मतलब टंगेस वैगिंग कहते हैं ना, बहुत अजीब तरीके से बातें हो रही थी, इधर उधर बातें फैल रही थी कि कैसा है क्या है। मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ। अब ये मिसेज हॉल कौन है, ये जो है होटल इनका जो मालिक है उसकी वाइफ है। ठीक है, मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। तो उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि वो उसके साथ फ्रेंडली हो जाएं, बहुत अच्छे से बात करें, है ना, दोस्ती कर लें। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की ऐसी बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। डिज़ायर मीन्स इच्छा। एंड टोल्ड हर, और उसने उनको बताया कि माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, कि मेरा रीज़न इपिंग में आना, मेरे इपिंग में आने का कारण मेरा सिर्फ बस इतना ही है कि मुझे ना अकेले रहने की इच्छा है। सॉल्टिट्यूड, सॉल्टिट्यूड मीन्स अकेलापन, अकेले रहने की इच्छा है। ठीक है, अकेलापन। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, क्योंकि एक एक्सीडेंट ने मेरे फेस पर ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट डाला है, मेरा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो मुझे ना अकेले रहने की इच्छा है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इजेंट्रिक साइंटिस्ट, अपने गेस्ट से सेटिस्फाइज होकर, क्योंकि उनको पता था कि उनका जो गेस्ट आया है, जो इस टाइम समय होटल में आया है, वो एक इजेंट्रिक साइंटिस्ट है। इजेंट्रिक मतलब बहुत ही अकेलेपन में रहता है, बहुत अजीब सा साइंटिस्ट है वो। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और बात ये थी कि उसने सब कुछ जो है, जो पैसे थे वो एडवांस में पेड कर दिए थे। तो पैसे उसके पास आए कहाँ से थे, तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि उसने जो है पैसे चुराए थे। एक जो था शॉपकीपर था, उसको, उस पर उसने अटैक किया, बहुत ही निर्दयतापूर्ण उसके ऊपर अटैक किया था, उसके अंदर दया नहीं थी, तो उसने बहुत बुरी तरीके से उसके ऊपर अटैक किया था, उससे उसके पैसे चुराए थे और यहाँ का उसने उसको पेमेंट कर दिया था। मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। मिसेज हॉल जो थी, उसका जो ये अजीब सा बर्ताव था और इरिटेबल टेम्पर, जो उसका गुस्सेजनक जो उसका व्यवहार था ना, उससे वो भली भांति परिचित थी, उससे वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो ये चुराया हुआ पैसा था ये लंबे समय तक नहीं रुका। ये कहाँ तक रुकता, जितना था सब खत्म हो गया। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और अब जो है ग्रिफिन ने स्वीकार किया कि अब उसके पास और ज़्यादा कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने प्रिटेंड किया कि हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, उसने बताया कि वो ना एक चेक आने वाला है उसका, उसके उस पैसे का वो इंतजार कर रहा है कि जब वो आ जाएगा तो वो कैश दे देगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑक्यूर्ड, इसके बाद ही थोड़े दिनों बाद ही क्या हुआ, एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाय नॉइजेस इन द स्टडी। ये बहुत ही जल्दी क्या हुआ कि क्लर्गी मैन और उसकी वाइफ थे, सुबह सुबह क्या हुआ था, वो बहुत जल्दी जग गए, क्योंकि उन्हें एक अजीब सा शोर सुनाई दे रहा था स्टडी रूम में। स्टडी है, स्टडी रूम में उनके अपने। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से जब वो नीचे उतर रहे थे धीरे धीरे, दे हेयर द थिंग ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गी मैन्स डेस्क, तो उन्होंने सोचा, उन्होंने सुना, दे हेयर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गी मैन्स डेस्क, उन्होंने सुना
कि क्लर्गी मैन की जो डेस्क थी उसमें से शायद कोई पैसे जो है छन छन हो रहे हैं, पैसे की छनकने की आवाज़ आ रही थी उनको। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रेस्पेड फार्मली इन हिज हैंड, उन्होंने क्या करा, कोई शोर नहीं मचाया, क्लर्गी मैन और उसकी वाइफ ने कोई शोर नहीं मचाया, और उन्होंने अपने हाथ में एक पोकर लिया। तो पोकर होती है कि स्टिक टाइप की होती है लोहे की, जैसे आपने कभी देखा होगा विदेशों में या कहीं पर, यहाँ पर भी जैसे आग वगैरह जलाते हैं तो उससे आग को पलटते हैं, जैसे है ना लकड़ी वगैरह होती है तो लकड़ी की एक स्टिक टाइप की होती है। तो उन्होंने अपने हाथ में एक पोकर लिया, ग्रेस्प फार्मली इन हिज हैंड, द क्लर्गी मैन फ्लंग ओपन द डोर, और क्लर्गी मैन ने धीरे से दरवाजा खोला और बोला कि सरेंडर, मतलब उनका यह था कि पकड़े गए हो तुम, उन्हें आवाज़ आ रही थी क्योंकि खन खन की, है ना, पैसों की। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपेयर टू बी एम्प्टी, और फिर उन्होंने अपने अमेजमेंट, उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से आश्चर्य हुआ, वो अमेज रह गए देखते ही, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि रूम तो बिल्कुल खाली है। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो रूम बिल्कुल खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उन्होंने और उनकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेन, और फिर पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और फिर उन्होंने चिमनी के ऊपर भी देखा कि कहीं कोई है तो नहीं। देयर वॉज नॉट साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ पर किसी का कोई भी नामो निशान नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, बल्कि क्या था, वो जो डेस्क थी उनकी क्लर्गी मैन की जो डेस्क थी वो खुली पड़ी थी, और उसमें जो पैसे थे, जो हाउस कीपिंग मनी था उनका, वो मिसिंग था, वो मतलब जा चुका था, उसे कोई ले गया था चुरा कर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, उन्होंने सोचा कि बड़ी अजीब बात है। द क्लर्गी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, उन्हें उस दिन वो है पूरे दिन ये बात परेशान करती रही। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, मतलब अब क्या हुआ, पहले तो क्लर्गी मैन के पैसे चुर गए, लेकिन ये बात भी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, मतलब ये सीधी सादी बात नहीं थी जितनी लग रही थी। गुस्सा तब आया जब मिसेस हॉल का जो बिहेवियर एकदम से चेंज हुआ। मिसेस हॉल का जो फर्नीचर था, अ लिटिल लेटर इन दैट द मॉर्निंग, देखते हैं अब उसके साथ सुबह में क्या हुआ। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी जो थे वो बहुत सुबह जग जाते थे। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और वो देखकर बहुत ज़्यादा चौंक गए कि वो साइंटिस्ट जिसमें रह रहा था उनके होटल में, तो उसका जो दरवाजा था वो खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक, क्योंकि हमेशा ऐसे होता था कि वो हमेशा दरवाजा बंद करके रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, और वो कभी कोई उसके रूम में एंटर कर जाता था तो वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता था, गुस्से में आ जाता था वो, ठीक है, फ्यूरियस मीन्स क्रोधित। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, उन्होंने सोचा कि भाई बहुत अच्छा अवसर है, इसको हमें मिस नहीं करना चाहिए, दरवाज़ा खुला हुआ है, वैसे तो वो आने देता नहीं था, उन्होंने सोचा कि साइंटिस्ट शायद बाहर चला गया है इसलिए दरवाज़ा खुला है, कि अब देख कर आते हैं कि अंदर क्या है। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के अंदर झांका। सॉ नोबडी, उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, फिर उन्होंने सोचा कि हाँ क्यों ना इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, मतलब जासूसी की जाए, देखा जाए कि अंदर है क्या। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो कपड़े थे ना, बेड क्लोथ, जो बेड पे जो शीट बिछी हुई थी वो ठंडी हुई थी, क्योंकि अगर वो सोता वहाँ पर तो वो गर्म होती, वो ठंडी थी। शोविंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, जिससे महसूस हो रहा था कि साइंटिस्ट जो था यहाँ पर कुछ देर से नहीं था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और वो अजनबी था। एंड क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वर लाइंग अबाउट द रूम, और एक बहुत ही अजीब बात ये हुई कि जितने भी कपड़े वो पहनता था, कपड़े और जो बैंडेजेस उसने फेस पर लगा रखे थे, वो सब जो थे वहाँ पर गिरे पड़े थे रूम में, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, और तभी अचानक से क्या हुआ, मिसेज हॉल को अपने कानों में एक अजीब सी, मतलब सांसों की आहट महसूस हुई, स्निफ जैसे कोई सांसें ले रहा है। अ मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और क्या हुआ, 1 मिनट बाद ही, मतलब ज़्यादा देर नहीं हुई थी, वो जो हेड उसने लगा रखा था, वो जो हेड वहाँ पर पड़ा था बेड पोस्ट पर, तो वो उठकर जो है उनके फेस की तरफ आना शुरू हुआ, यानी कि जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके फेस पर वो जो है हेड मार रहा है। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, और तभी क्या हुआ, जो बेडरूम की जो चेयर थी वो ऐसा लग रहा था जैसे वो जीवित हो उठी है, वो जिंदा है, मतलब वो उसमें जान आ गई हो। अलाइव मीन्स जिंदा। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और ऐसा हो रहा था जैसे कि हवा में गोल गोल घूम रही है, हवा में स्विंग कर रही है, और जो मतलब जैसे होता है ना, कोई अगर सामने से चेयर को उठा के मारेगा तो उसकी जो 4 लेग्स होती है वो सामने आ जाती हैं, तो उसकी जो चारों टांगे थी वो उनके सामने थी। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपेयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम।
क्या हुआ, मतलब जब वो चेयर हवा में ऐसे उछल रही थी, जब उन्होंने और उनके हस्बैंड ने उधर की तरफ मुड़कर देखा चेयर की तरफ, तो चेयर उनके बिल्कुल मुंह के बिल्कुल सामने थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब क्या करें, जैसे कोई चेयर से उन्हें रूम से बाहर धक्का दे रहा है ना। हमें तो पता है कि साइंटिस्ट था उसके अंदर, तो जैसे कोई रूम से बाहर उनको धक्का दे रहा है और जैसे वो रूम से बाहर निकल गए तो एक दरवाज़ा जो था अंदर से लॉक हो गया, ठीक है, दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया, डोर आफ्टर देम, लॉक द डोर आफ्टर देम। ओके। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रीसिस। मिसेज हॉल जो थी वो बिल्कुल ही घबराहट में जो थी ना, वो इस सीढ़ियों से बिल्कुल गिर पड़ी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉस्ट दीज टू एंटर इन टू हर फर्नीचर। तो वो कन्विंस्ड कर रही थी, उनको बिल्कुल लग रहा था कि मेरे रूम के अंदर जो है आत्माएं आ गई हैं, प्रेत आत्माएं आ गई हैं और ये जो रूम है ये हॉन्टेड हो चुका है, बिल्कुल डरावना हो चुका है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉस्ट दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, या फिर वो जो स्ट्रेंजर था, पता तो था ही कि साइंटिस्ट का रूम है या उसके अंदर कोई आत्मा थी, उसने जो है फर्नीचर के अंदर घुस गया है, वो फर्नीचर के अंदर वो फर्नीचर को जो उठा उठा कर फेंक रहा है, तो फर्नीचर के अंदर या तो फिर आत्माओं का कब्जा हो गया है। वो एकदम से बहुत ज़्यादा डर गई थी इस बात से। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोर्न। वो दुख में बोली, वो कौन बोली, मिसेस हॉल बोली कि मेरी बेचारी माँ इस चेयर पर बैठा करती थी, उसे लगा कि इसके अंदर तो कोई भूत आ गया है, तो इस चेयर पर वो बैठती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, तो ये सोचकर वो जल्दी से वहाँ से उठ गई। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विथ क्राफ्ट, बट विथ क्राफ्ट और नॉट। मतलब अब उन्हें जो उनके पड़ोसी थे वो आसपास के ऐसी बातें करने लगे कि क्या ये अजीब सी बातें हो रही हैं, विच क्राफ्ट, बट विच क्राफ्ट और नॉट, भाई विच क्राफ्ट होता है कोई जादू टोना, कि ये जादू टोना है या फिर क्या है, बट विच क्राफ्ट और नॉट, जादू टोना है भी या नहीं। व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गरली एट द clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Okay. अब क्या था, उन सबको लगा कि कोई जादू टोना है भी या नहीं। तो जब ये खबर क्लर्गी मैन के यहाँ चोरी की जो खबर थी, बर्गलरी मतलब चोरी, तो क्लर्गी मैन के यहाँ जो चोरी हुई थी पैसे की, जब उसकी खबर सारे उसमें फैल गई आसपास के एरिया में, तो क्या हुआ, तो जो साइंटिस्ट उनके घर रह रहा था, तो सबका जो शक था उनके उसके ऊपर हुआ। सबको लगा कि इसमें ना उसका ही हाथ है, क्योंकि उस एरिया में वही नया नया आया था, क्योंकि सब तो पुराने थे तो कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन जब वो वहाँ पर ग्रिफिन आया था तो उसके बाद ऐसी ऐसी हरकतें होने लगी थी, उनका फर्नीचर उठा उठा के फेंक रहा था कोई, या फिर जो क्लर्गी मैन के पैसे गायब हो गए थे, तो ऐसा सब कुछ होने लगा था। सस्पेक्शन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश। और सस्पेक्शन जो था जब यकीन में बदल गया, जब सारा जो शक था, सस्पेक्शन मीन्स होता है शक, सारा शक तब यकीन में बदल गया जब उसने जो था कुछ कैश लाकर मिसेस हॉल को दिया। क्योंकि पता है वो कह रहा था कि मेरे पास कोई कैश नहीं है, अभी चेक आने वाला है, पैसा नहीं है। पैसा उसके पास आया कहाँ से, तो क्लर्गी मैन के यहाँ तो चोरी हुई थी, तो पैसा उसके पास आया कहाँ से। सबका जो शक था वो यकीन में बदल गया। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, जब तक उसने क्योंकि वो ये एडमिट कर रहा था कि उसके पास तो पैसा है ही नहीं। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। ठीक है, अब क्या था, विलेज कांस्टेबल गांव के कांस्टेबल को सीक्रेटली भेजा गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल का वेट करने की बजाय मिसेज हॉल जो है साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि किसी वजह से है ना उस रहस्यमय बेडरूम जो खाली बेडरूम में दिखाई दे रहा था, रहस्यमय बेडरूम में था। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, कि मैं ये जानना चाहती हूँ, मिसेस हॉल ने बोला कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी चेयर्स के साथ क्या कर रहे थे सीढ़ियों पर। शी डिमांडेड, उन्होंने डिमांड की। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम इस खाली कमरे में कैसे वापस आए, और ये जो रूम था एंटर्ड अल, और ये जो दरवाज़ा था वो ये तो अंदर से बंद था, तो तुम इसके अंदर घुसे कैसे। ठीक है, तो मतलब ये कहानी हमें तो पता था वो सब काम ग्रिफिन कर रहा था। जब ग्रिफिन ने उन दोनों को चेयर से बाहर भगा दिया था तो उसने जो दरवाज़ा था वो अंदर से बंद कर लिया था, लॉक कर लिया था। तो उनके कहने का मतलब ये था कि पहले तो ये रूम खाली था, तुम इस खाली रूम के अंदर आए कैसे, और दूसरी बात यह है कि ये तो रूम जो था अंदर से लॉक था, तो फिर तुम्हें किसने खोला ये रूम, और तुम इसके अंदर कैसे घुसे। ठीक है, तो बात तो शक की है ही। तो उन्होंने इस तरीके के सारे क्वेश्चन उससे किए। The scientist was always quick tempered. Now he became furious. You don't understand who or what I am. He shouted, very well, I will show you. तो जो साइंटिस्ट था वो हमेशा ना क्विक टेम्पर्ड था, वो हमेशा गुस्से में रहता था, उससे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब की बार वो क्या था, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम नहीं जानते, तुम नहीं समझ सकते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, शाउटेड मीन्स चिल्लाया। वेरी वेल,
आई विल शो यू, अच्छा तो ठीक है फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने बोला कि आई विल शो यू। सडनली ही थ्री ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। उसने अचानक से क्या करा, उसने नकली नाक भी लगाई हुई थी, तो उसने जल्दी से सारा सामान अपना फेंकना शुरू किया। सबसे पहले उसने जो बैंडेजेस थी वो फेंक दी, विस्कर्स फेंक दी, दाढ़ी जो लगा रखी थी नकली कनपट्टी तक वो फेंक दी, अपने स्पेक्टिकल्स फेंक दिए, और जो नाक थी नकली वो भी उसने फेंक दी। आई टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, कि इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, इसको ये करने में सिर्फ 1 ही मिनट लगा, उन्हें जल्दी सब कुछ उतार कर फेंक दिया। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टार्टिंग एट अ हेडलेस मैन। तो जितने भी वहाँ पर लोग थे वो सब इस हेडलेस मैन को देखकर घबरा रहे थे, वो डर रहे थे कि बिना सिर का आदमी जो ऐसे हो गया था उसके सामने। तो सारे जितने भी पीपल थे, जितने भी वहाँ के लोग थे, वो सब हॉरिफाइड हो रहे थे, घबरा रहे थे। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, जो कांस्टेबल था मिस्टर जेफर्स, नाउ अराइव्ड, अब वो वहाँ पहुँचे, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि उन्हें एक ऐसे मैन को गिरफ्तार करना है जो कि बिना सर का है। अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, ठीक है, तो सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्यचकित। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन तो जेफर्स जो थे वो अपनी ड्यूटी जो थे वो अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बिना सर का आदमी था, वो उसको नहीं पकड़ पा रहे थे। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सनस अरेस्ट, अगर कोई मजिस्ट्रेट जो होता है अगर ऑर्डर दे देता है कि भाई इस आदमी को अरेस्ट करना है या फिर इस आदमी को गिरफ्तार करना है, तो देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस पर्सन को गिरफ्तार करना ही होता है, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सर हो या फिर उसका सर ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा यादगार सीन हुआ, जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाला सीन हुआ, कि पुलिसमैन जो था, कांस्टेबल जो थे, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो उसको साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या था, लेकिन वो एक ऐसा आदमी था जो बार बार इनविजिबल हो रहा था, जो बार बार गायब हो रहा था। वो अपने जिसने अपने सारे कपड़े जो थे उतार के एक एक करके उसने जो है एक के बाद एक के बाद एक करके उतार के फेंक दिए थे। फाइनली आ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अचानक से क्या हुआ, फिर जो शर्ट थी एक हवा में शर्ट जो है उड़ती हुई दिखाई दी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, ठीक है। तो जो वो था कांस्टेबल जो था, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, उसको ये सब करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा कि एक ऐसे आदमी को जिसका सर ही नहीं है और जो दिखाई नहीं दे रहा, तो वो क्या करे, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोग जो थे उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, उस कांस्टेबल की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नाउ एवर। लेकिन जैसे ही वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करते, तो अचानक से ऐसा होता कि एक हाथ इधर से आकर पड़ जाता, एक हाथ उधर से आकर पड़ जाता, क्योंकि वो इधर उधर से मुक्केबाजी कर रहा था, क्योंकि दिखाई तो वो किसी को दे नहीं रहा था। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉट अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट। और अंत में क्या हुआ, जेफर्स जो था बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो गए कि हे भगवान ये क्या हो रहा है। उनके जितने भी प्रयास थे, जितने भी उन्होंने अटैम्प्ट किए थे, अटैम्प्ट मीन्स प्रयास, उनके जितने भी प्रयास थे उसको पकड़ने के, उस अनसीन साइंटिस्ट को, जो उस बिना देखे इनविजिबल साइंटिस्ट को जो देखने के उनके जितने भी प्रयास थे वो सारे फेल हो गए थे। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइस और होल्ड हिम, और वहाँ पर जितने भी लोग थे सब नर्वस थे और वो एक्साइटेड होकर चिल्ला रहे थे कि होल्ड हिम, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहना आसान था लेकिन करना बहुत मुश्किल था। सिर्फ कह ही पा रहे थे वो लोग कि उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे थे वो। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को जो है स्वतंत्र कर लिया था, उसने हिला हिला कर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई भी नहीं जानता था कि उसका हाथ किधर से आकर कहाँ से आकर किधर को पड़ जाता है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने अपने आप को इतना जो सबको सबसे बचा कर रखा था, वो सबको चकमा देकर वहाँ से निकल गया था, ठीक है। तो अच्छी लगी ये स्टोरी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट हो चुकी है आपकी स्टोरी, अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।